दोस्तों, आज हमारे दरमियान दुनिया क्रिकेट के एक अजीम स्टार, पाकिस्तान का फ़ख्र और 1992 वर्ल्ड कप के हीरो जनाब जावेद मियाँदाद मौजूद हैं। जावेद भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने ऑल इन वन टीवी के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, और हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले कुछ मज़ीद आपसे जान सकें। ज़िंदगी में बहुत से इंटरव्यूज़ दिए होंगे, हम ये ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे और कुछ रैपिड फायर के अंदाज में आपसे सवालात करेंगे। ज़रूर हाँ, ज़रूर बेशक, हाँ, बहुत मोस्ट वेलकम। आप और चाहें। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का थैंक यू अदा करना चाहूँगा कि आज इनके तवस्सुल से आपका इंटरव्यू भी माशाल्लाह हो रहा है। नहीं, बहुत शुक्रिया। तो जावेद भाई, सबसे पहले पहला सवाल हमारा ये है कि आखिर आपने क्रिकेट ही का इंतखाब क्यों किया, कोई और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी क्यों न ली? नहीं, क्रिकेट फैमिली गेम था एक। माय फादर अल्लाह बख्शे उनको, वो खेलते रहे अपने जी टाइम जी। पे, राइट। उसके बाद मेरे भाई जो थे, बड़े भाई थे, उसके बाद दूसरे भाई, सब भाइयों ने भी क्रिकेट खेली। मुझसे जो दो छोटे थे उन्होंने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली, और अच्छे जो इंटरनेशनल लेवल पे भी एक एक दो दो मैचेस जो हैं, जो 3 डे मैचेस होते थे, जी वो भी खेले। तो एक तरीके से क्रिकेट जो है हमारी फैमिली गेम हो गई थी कि माय फादर की वजह से। माय फादर यूज्ड टू रन मुस्लिम जिम खाना, अच्छा और कराची क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर्स भी होते अच्छा। थे उस वक्त। कराची केसीसीए जो थी, केसीए जो थी, वो रन करती थी पूरे कराची को क्रिकेट में। जी और जितने भी ये टूर्नामेंट होते थे तो वो कराची क्रिकेट एसोसिएशन ही कराती थी। और बड़े वो जो टूर्नामेंट होते थे, केसीसीए लीग, जी वो बड़ी एक कॉमन थी। और उसमें जो परफॉर्म करता था उसकी बेस पे कराची क्रिकेट एसोसिएशन की टीमें बनती थी, और फिर वो फर्स्ट क्लास में आती थी। तो उसके बाद आपने पता है कि फिर क्रिकेट के साथ साथ फिर पाकिस्तान में एक रुझान आया जिसमें ये बैंक्स, जी यानी जी। कि इसका आने से बहुत फ़र्क पड़ा। आप गालिबन यूबीएल से मैं मुझे हबीब बैंक हबीब से, बैंक से खेला करते थे। इसके जी आने से पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बेहतर हुई। वो अच्छा। इसलिए हुई कि पाकिस्तान में जब ये बैंकों की जी क्रिकेट आई तो लाजिम बात है सारे बैंकों ने हमें एक प्रोफेशनल क्रिकेट की तरीके से हमने खेली, जी जी कि हर बैंक ने अच्छे अच्छे प्लेयर जो थे ना, वो टीमें बना ली थी। और वो जो हमारा कंपटीशन जो होता था जी फर्स्ट क्लास का या जो भी, वो इतना स्ट्रांग होता था कि उसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा था। जी। नीचे से भी क्रिकेट हो रही थी, वो नीचे में जो बच्चे करते थे परफॉर्म, तो कोई ना कोई जो डिपार्टमेंट था वो पिक कर लेता था, और उसकी वजह से वो प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बन भी गए, प्लेइंग विद द टॉप प्लेयर्स। कि जो भी एक अच्छा प्लेयर है और उसको कोई टॉप टीम मिल जाए जिसमें 4-6 अच्छे प्लेयर हों, तो उसके सक्सेस बहुत जल्दी ऊपर आने की हो जाती है। बेशक। तो एक ये बड़ा फ़ायदा हुआ, तो जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट को मैं समझता हूँ कि मेरे लिहाज से इस क्रिकेट की वजह से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा यानी कि टॉप क्रिकेटर्स और वेरी यंग एज में ना सारे निकाले। जी। जावेद भाई, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए, उस वक्त स्टारडम का ज़माना था, बड़े बड़े नाम थे, और उस वक्त टीम में जगह बनाना यकीनन बहुत मुश्किल होगा। तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस दौरान? नहीं, बहरहाल ये था कि देखिए नीचे क्रिकेट खेल रहे होते थे, जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती जी थी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप परफॉर्म करोगे जी तो आपके चांसेस बन जाते हैं। जी अच्छा, मेरा ये था कि मैंने अंडर 19 भी खेला, अंडर 19 का कप्तान भी रहा, पाकिस्तान का टूर भी किया, बात किया, मेरी परफॉर्मेंस वो थी। फिर उसके बाद लाजिम बात है, जब भी मौका मिला फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, जी तो मैंने परफॉर्म किया। फिर मुझे काउंटी क्रिकेट मिल गई, जी जी। सही है ना। तो सारी चीज़ें जो है वो अच्छे टाइम पे मुझे है ना, टाइम टू टाइम वो मैं अचीव करता गया और आगे जाता गया। जावेद भाई, अपनी ज़िंदगी की आपने बेशुमार बेहतरीन इनिंग्स खेली हैं, तो कोई एक ख़ास इनिंग जिसको आप समझते हैं कि जो आपकी क्रिकेट की देखा, इनिंग्स बेहतरीन की इनिंग्स थी? बात है आपने की, तो इनिंग्स तो बहुत जी खेली, ऑस्ट्रेलिया में भी जी खेली, जी अगेंस्ट इंग्लैंड भी खेली, इन इंग्लैंड भी खेले, 260 भी किए, सारे कुछ जी बड़े बड़े किए। मगर जो क्रिकेट मैंने अगेंस्ट इंडिया जी जो वनडे क्रिकेट में जो खेली, जी। वो मेरी बेस्ट थी।
जो ऑस्ट्रेलेशिया कप जो हम पाकिस्तान जी, जी, जीता था जी, यार, जी, जी, वो ऐसी क्रिकेट जो थी, क्योंकि उसमें बड़ी अप एंड डाउन, पता ही नहीं चलता था क्या होगा क्या नहीं होगा। एक टाइम पे हमें नहीं लग रहा था कि हम यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे, मैच जीत जाएंगे, मगर ये एक तरीके से लेसन है। आई विल टेक इट लाइक दैट कि ये फॉर क्रिकेटर्स के लिए ये एक लेसन है कि देखें क्रिकेट खेली किस तरह जाती है और जीती भी किस तरह जाती है। बेशक तो इसमें अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखें तो आप एनीथिंग कैन अचीव। इसमें कोई तो शक वो नहीं। क्रिकेट जो थी वो ऐसी थी कि हमें चांस ही नहीं लग रहा था कि हम जीतेंगे, मगर क्या था कि ठीक है वो खेलते रहे, मैं बनाता गया करता गया इस तरीके से। तो मैं यही कहूँगा कि देखें क्रिकेटर क्रिकेट से ही सीखता है। बेशक तो क्रिकेटर्स को चाहिए कि जितनी इस तरह की इनिंग जो भी और भी दुनिया में खेली है लोगों ने, ये नहीं कि यही क्रिकेट थी, मगर वनडे क्रिकेट की लाजमी बात है कि देख आखिरी बॉल पे छक्का भी कैसे लगता है, ये लगता है। तो ये भी एक तरीके से आजकल वनडे क्रिकेट में ये क्रिकेट है रिपीट हो रही है, जी, जी, ये क्रिकेट हो रही है। तो जो भी क्रिकेट खेलना चाहता है तो मैं उसको यही कहूँगा कि देखो क्रिकेट खेलो ज़रूर, और खेलने के साथ साथ आप अपनी नज़रें जो हैं दूसरी चीज़ों पे भी रखो। यानी कि जब आप दूसरी जगह मैचेस खेलते हैं, लोग जो खेलते हैं उनको भी है ना नज़रअंदाज ना करो, उनको उनसे सीखते हैं। क्रिकेटर क्रिकेट से ही सीखेगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, या कहीं का भी हो। कोई ना कोई चीज़ आपको अच्छी लगी जो क्लिक कर जाती है, वो आपके लिए लाइफ टाइम बेस बन जाती है। आपने दुरुस्त फरमाया और यकीनन आपने अपने करियर में ये करके दिखाया भी है। हमारे देखने वाले ये जानना चाहेंगे कि आपने जब क्रिकेट खेली है तो दुनिया भर में बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक हुआ करता था, तो आप उसमें सबसे बेहतरीन बॉलर और सबसे ख़तरनाक बॉलर के कौन थे आपके हवाले से? नहीं देखिए, बॉलर तो होते ही हैं, मतलब ख़तरनाक तो सारे ही होते हैं तकरीबन, मगर डिपेंड करता है कि हाउ यू फेस देम ना। तो मैं यही कहूँगा, देखें दुनिया में सबको तेज़ भी मिलेंगे, सारे मिलेंगे, अब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको ईजी कैसे बनाते हैं। तो क्लास तो यही हुई कि प्लेयर की, कि प्लेयर को अगर वो एक जगह है दूसरी जगह नहीं, तो उसका तो वो चीज़ जो है एक यानी कि जब वो ट्रैप हो जाता है, पकड़ा जाता है कि इसकी वीकनेस आ गई, तो उसके लिए फिर मुश्किल हो जाती है। नंबर वन बैट्समैन को चाहिए कि अपनी वीकनेस जो है ना जाहिर ना वो करें। कभी भी है ना आनी नहीं चाहिए, कि आपको हर प्लेयर को पता चल जाए, हर बॉलर को पता चल जाए कि आपकी वीकनेस क्या है, फिर आपके लिए खेलना मुश्किल हो जाएगा। वीकनेस हर एक में होती है, मगर क्रिकेटर जो है वो शो नहीं करता। अब आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें, उससे निकल जाते हैं। आपके पास बड़ी चीज़ें होती हैं जिस तरीके से आप प्लेयरों से पूछ सकते हैं, अपने अपने जो भी कोच होते हैं उनसे पूछ के भी निकल सकते हैं। मगर एक तरफ अगर आप जब अपनी वीकनेस बता देंगे तो उसके लिए फिर मुश्किल हो जाती है। जी, हमारे तो फेवरेट बैट्समैन आप रहे हैं, आपका फेवरेट बैट्समैन कौन रहा है? मैं लाजमी बात है कि मैं मुश्ताक मोहम्मद ब्रदर्स जो थे इनमें बड़ा मैं मानता था भाई, क्योंकि जिस तरीके से वो उस वक्त टाइम पे खेलते थे, जी, फंस के खेलते थे विकेट पे ना, अपने ऊपर वो सारा कुछ लेके प्रेशर लेके खेलते थे, और गट्सी थे, लड़ते थे। तो ये चीज़ें जो थी वो देखी थी मैंने ना, तो जिसकी वजह से, और फिर जब खुद भी आ गए थे तो फिर ये था कि दुनिया में भी देखते गए। दुनिया में जब हमने जाके पूरा ट्रैवल किया, ऑस्ट्रेलिया गए, इंग्लैंड गए, न्यूजीलैंड गए, वहाँ पर भी कोई ना कोई प्लेयर, जैसे ऑस्ट्रेलिया थे लाजिम होता है, चैपल ब्रदर्स थे, वो बड़े अच्छे थे, उनके वो वॉल्टर्स थे, ये वो थे, सारे इस तरीके से टाइम टू टाइम अच्छे क्रिकेटर्स भी मिलते गए, खेलते भी रहे और उसको अडॉप्ट भी करते रहे, राइट। तो मैं यही कहूँगा कि क्रिकेटर्स को जहाँ भी मौका मिले हमेशा क्रिकेटर्स को ज़रूर देखें, उनकी भी टेक्निक आपको समझ आएगी, उस विकेट की पता चलेगी आपको, उनके सब चीज़ें समझ आएंगी कि यहाँ पर किस तरह क्रिकेट खेली जाती है, यहाँ मूवमेंट क्या करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। तो जो भी क्रिकेटर है उसको चाहिए जहाँ जा रहा है वहाँ की जो भी मैचेस आजकल तो निकल आते हैं, वहाँ के मैचेस कोई देखें और उसमें प्लेयर जो हैं उनके मूवमेंट को देखें और उसको फिर अडॉप्ट करने की करें, तो आपको भी है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, आमतौर से जाहिर है कि बैटिंग और बॉलिंग ये दो शोबे हैं क्रिकेट में जिनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है,
और लेकिन बाज़ औक़ात फील्डिंग जो है वो भी एक अहम डिफरेंस पैदा कर देती है। आपकी नज़र में कौन सा फील्डर है जो आप समझते हैं कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था? नहीं बात, आई वॉज वेरी वन ऑफ द बेस्ट वो राइट तो फील्डर था, डेफिनेटली बिल्कुल इसमें था। शॉर्ट लेग हाँ, सिली पॉइंट, यहाँ पर मैंने ऐसे मतलब फील्डिंग तो मस्त थी। वो तो हम मतलब मैं आपको ये भी कह दूं कि अगर मैं क्रिकेट में जब खेलने आया हूँ और जब मिला है, मुझे फील्डिंग का पार्ट जो था वो भी मतलब उस वक्त कंसीडर किया जाता जी था। बिल्कुल, बिल्कुल। कितने ऐसे थे प्लेयर जो बैट्समैन बड़े अच्छे थे, वो बेचारे फील्डर नहीं थे, वो नहीं खेल सके। मगर फील्डर जो है, फील्डिंग सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्यों आप आउट हो जाओगे मगर 100 रन रोक सकते हो, बिल्कुल दुरुस्त नहीं कर फरमाया सकते आपने, तो रोक बिल्कुल सकते दुरुस्त हैं। फरमाया आपने। तो क्रिकेटर को ये जो आपकी जो फील्डिंग है, जी, ये तो नंबर 1 पे है। अगर आप अच्छे फील्डर हैं और आप 50% प्लेयर हैं और एक प्लेयर है वो 100% प्लेयर है मगर ज़ीरो मतलब वो फील्डर है, तो आई विल कंसीडर यू, क्योंकि आपने 3 अच्छे कैच कर लिए तो मैच जिता देंगे। बहुत आपने 2 अच्छे कैच कर लिए, 2 अच्छे रन आउट कर लिए तो आप मैच जिता देंगे, क्योंकि बेशक आपने भी तो हाँ, फील्डिंग में हाँ, जानना है ना। हाँ, तो क्योंकि फील्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा पार्ट अदा करती है क्रिकेट में। क्रिकेट में आपका अपना पसंदीदा शॉट किस में क्रिकेट का, आप बैटिंग जब कर रहे होते थे नहीं, तो आपका मैंने जैसे बताया कि अपने टाइम पे लाजवाब है ये मोहम्मद ब्रदर्स नहीं आपका पसंदीदा स्ट्रोक शॉट जो आपके, स्ट्रोक। हाँ हाँ खैर आई यूज्ड टू प्ले ऑल द स्ट्रोक, यस ये तो कोई ऐसा नहीं था मुझे कि यही मिले तो मारे में। हाँ अक्सर ये होता था कि पहली बॉल पे अगर फील्डर आगे होते तो पहली बॉल से ही उठा के मार देते ओवर थे द राइट। हेड, हाँ तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा देखिए प्लेयर को चाहिए सारे शॉट्स खेलते हैं मगर कॉन्फिडेंस रखो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ना इस टाइम पे खेलना होता है, इस टाइम अगर आपको पहली बॉल मिल रही है तो आप उसको कैसे छोड़ रहे हो जब आप खेलते हो तो मस्ट गो एंड प्ले, क्योंकि क्रिकेट इज़ नॉट फॉर द डे, क्रिकेट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म है। दुरुस्त फरमाया। तो आपको है ना आगे जाना है, आगे जाने के लिए अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस जो है ना फिर वही आ जाएगा कि पहले आप है ना जाइए मैं सेटल हो जाऊँ, सेटल हो रही है बॉल देख के खेलनी है। अगर बॉल जैसी आ रही है, वो कल भी आप खेल रहे थे तो आज भी अगर पहली बॉल मिलती है तो वो वैसे क्यों नहीं उसी खेल रहे तरह फिर खेलना चाहिए आप उसको भी। क्यों अंडर प्रेशर हो भाई? अंडर प्रेशर यानी कि आप अपने आप को अंडर प्रेशर लेकर आ रहे हो फॉर नथिंग। You just once you started the way you are playing, keep playing like that or try and improve more कि मैं अब अपने शॉट्स बनाऊं, इस तरीके से करें, इस तरीके से करें। तो हमने तो ये किया कि टाइम टू टाइम अपने शॉट्स बनाते थे। ये नहीं कि एक जगह जाके खड़े हो गए तो आप वो बात तो नहीं होती, मगर जब आप चलते रहेंगे, रन्स लेते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी रहता है। जी दुरुस्त फरमाया आपने। आजकल क्रिकेट में रिव्यू सिस्टम आ गया है जो मैं समझता हूँ कि एक तरह से खुशाइंद बात भी है। आपके दौर में ये नहीं था, तो उस दौर में जब आप क्रिकेट खेला करते तो आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन अंपायर कौन था उस वक्त? नहीं, अंपायर तो थे कि हर जगह के डिफरेंट थे राइट। एक को कहना तो बड़ा मुश्किल है। हमारे पाकिस्तान में भी अंपायर थे, बाद दफ़ा जो बाहर की टीम आती थी वो मानते नहीं। तो गलतियाँ तो होती थी, अंपायरों से हुई हैं, शुरू में भी हुई हैं, कितनी होती रहती हैं राइट। ये नहीं है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक ऐसा पार्ट था कि यहाँ पर होती रहती थी, और मगर उसको लाजिम बात है कि अगर हम टूर कर रहे हैं और वहाँ पर हो रही है तो हम हो सकता है उसको किस एंगल में ले जाएं कि इन्होंने बेईमानी की है। हालांकि हो सकता है कि अंपायर ने बेईमानी नहीं की है, बाय मिस्टेक भी हो जाता है बाद दफ़ा, मगर उस वक्त रिव्यू नहीं था, इस किस्म की वो चीज़ें नहीं। तो दैट्स वाई क्रिकेट इम्प्रूव हुई। जी अंपायरिंग में जब कुछ डिफरेंट डिसीशंस होते गए, ये होते गए, तो उसकी वजह से ये थर्ड अंपायर भी आ गए, दूसरे अंपायर भी आ गए, रिव्यू भी आ गया। अब ये है कि एक एरर बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी, हाँ जेन्युइन किसी से भी गलती हो सकती है, डेलिबरेटली नहीं होती। मगर एक टाइम था कि जो कहते थे कि डेलिबरेटली कुछ प्लेयरों को 2-2 टनें भी मिल जाती थी, ये मिलती थी, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ें उस वक्त बोली जाती थी। मगर मैं नहीं समझता कि आज के दौर में क्रिकेट इज़ बिकम अ डिफरेंट। अब बड़े एंगल से है ना आदमी को है ना आउट है तो वो आउट दे दिया जाता है।
आपकी ज़िंदगी में यकीनन बहुत से ऐसे यादगार लम्हात आए होंगे क्रिकेट के हवाले से, लेकिन कोई एक ऐसा लम्हा जिसे आप समझते हैं कि वो यादगार तरीन लम्हा था आपकी क्रिकेटिंग लाइफ का? देखिए यादगार तो एक तो यही होता है कि पहले मैं तो पहले ही मैच में खेला, पहले ही 100 किए मैंने, राइट। दैट वाज वो थी कि एक बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला, सारा कुछ मिला था, राइट। उसके अलावा लाजिमी बात है कि फिर आपकी अब जब मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं तो आपके मुल्क के लिए परफॉर्मेंस जो है वो मेन थी। तो मैं यही समझता हूँ क्या है वो, मुझे शुक्र है अल्लाह का कि मतलब कि मैंने पाकिस्तान के लिए जितना खेला, परफॉर्म किया, तो आज जो लोग याद रखते हैं या बात भी करते हैं तो बिकॉज ऑफ लाजिम बात है कि ऐसे पाकिस्तानी और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को। तो मैं यही कहूँगा कि जिसके लिए आप खेलते हैं तो उसके तो लाजिम बात है कंट्री कम फर्स्ट, दुरुस्त और उसको अगर आप ऊपर लेके जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस से तो उसको कोई भी शख्स भूलता नहीं है, और ख़ास कर योर कंट्री मैन। दुरुस्त फरमाया आपने। और आपको कंट्री को है ना अपने ऊपर लेके जाना होता है, और अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं। आपको दूसरों को नहीं सोचना कि दूसरे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। इफ़ यू हैव डन वंडरफुल जॉब फॉर द कंट्री, दैट इज़ द मेन थिंग, और वो आपकी याद रहेगी और ज़िंदगी भर इंशाल्लाह उसको लोग याद रखेंगे। बेशक क्रिकेट ऑब्वियसली कोई भी स्पोर्ट्स है, हम जीतने के लिए खेलते हैं, बाज़ औक़ात हमें मायूसी भी होती है उसमें। तो कोई ऐसा लम्हा आपकी ज़िंदगी में क्रिकेट के हवाले से जिसमें आपको महसूस हुआ हो, बड़ी फ्रस्ट्रेशन या महरूमी का एहसास हुआ हो? नहीं देखिए, ये तो कोई नहीं कह सकता कि हर कोई भी मैच में, ये नहीं कि वन ऑफ राइट। लाज़मी बात है जब आप हार जाते हैं तो आपको अफसोस तो होता है, चाहे जितनी देर होता है, मगर अफसोस होता है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप हारते हैं तो हारने से सीखने की करें। जी। अगर इस हार से निकलने के लिए आपके पास एक ही चांस है, वो ये है कि जब आप हार जाएं तो बैठ के स्टडी करें और उसको सोचें और उसको अपने जहन में लेके जाएं कि वो कि अब ये दोबारा कभी नहीं होगा। इस तरीके से आपको ये लाइन को लेनी पड़ेगी। एक तरीके ये स्टडी है, क्योंकि जब आप ये बिठा लेते हैं, ये अंदर लेके आ जाएंगे जज्बा, तो आई एम श्योर कि आप ये चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं। फिर आप उस वक्त कॉशियस हो जाते हैं। जब ऐसा वक्त आता है तो आपको एकदम रिमाइंड कराता है। जी। तो क्रिकेट में काफ़ी और भी ऐसी चीज़ें हैं कि, और उसके बाद यही है कि जो मैनेजर, वो जो कोच होते हैं, अब आजकल तो कोचेज़ आ गए हैं आपके पास, है ना, इतने मूवीज़ देखने को मिल जाती हैं, आप हर एक को देख सकते हैं। एक टाइम तक कि आपको पता ही नहीं होता था, आप जाते थे, खेलते थे, वहाँ खेलते थे तो पता चलता था। मगर आज के दौर में तो आपके पास खुली किताब है हर चीज़ की, और क्रिकेट भी चेंज हो गई है। तो अब जिस तरीके से क्रिकेट चल रही है तो आई एम श्योर कि अब तो एवरीबडी ने, हर कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया है। हर एक ने अपने, है ना, नए कोचेज़ भी रख लिए हैं, बाहर के भी रख लिए हैं। एक एक मतलब ज़्यादा है। हमारे टाइम में सिर्फ मैनेजर होता था, कोच वोच का नाम भी नहीं था। वो टीम ही जाके करती थी, जो भी करती थी, प्लेयर्स भी करते थे, आपस में मिल के सारा कुछ हो रहा होता था। जावेद भाई, एक आखिरी सवाल आपसे कि आप बज़ाते ख़ुद बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं, और आपका पसंदीदा कप्तान कौन था? मैंने बताया मुश्ताक मोहम्मद जो थे, मुश्ताक मोहम्मद। वो उनको मैं इनके अंडर भी खेला हूँ। जी। और लाजमी बात है क्योंकि उनकी थिंकिंग माशाल्लाह जो थी ना, क्योंकि मोहम्मद ब्रदर्स जो है ना, वो थे ना, वो थिंकर्स थे ना। उनकी क्रिकेट जो है ना यहाँ से हुई है ना, एक गट्सी, लड़ने वाले फाइटर, क्रिकेट को समझना, क्रिकेट समझते थे, सेंस और था। उसके तहत वो निकलते थे, उसके तहत क्रिकेट को खेलते थे। जावेद भाई, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ लम्हात निकाले। ऑल इन वन यूट्यूब चैनल आपके का बहुत शुक्रगुजार है। बहुत शुक्रिया। और हम अपने ऑल इन वन और मैं इंटरव्यू भी डॉक्टर साहब की नज़र कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अपने व्यूअर्स को का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकें और लाइक कर सकें, तो आपके शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बेहद शुक्रिया, शुक्रिया। आपका भी बहुत अल्लाह शुक्रिया। आपको ज़िंदगी दे, सलामत आमीन, रखे, आप आमीन, हमारे आमीन। दरमियान में रहें। Thank बहुत you very शुक्रिया। much. खुदा हाफ़िज़।